है कौन सा चैप्टर है? वही बताओ कौन सा है ये? सर वो बंद कर दो सर। हाँ, वो बंद कर दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एक्सप्रेशंस है भाई तू यही कर। ये चैप्टर अरे बंद ना आराम मेरे नाम ना है। इधर बहुत सब बातें हैं मेरे पास हो गई। हमारे बहन देख के पहले ट्रेवल के इन्हें बाहर भी पढ़ दिया minus 11x square plus 36x minus 36 is equal to 0. Compare with आपको इसको कंपेयर करना है किसके साथ? ax plus bx square plus cx plus d is equal to 0 इसके साथ कंपेयर करना है तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू -11, C की वैल्यू 36 और D की वैल्यू -36। ये जो क्यूबिक होती है ना, तो क्यूबिक वाले में ऐसा होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -11/1, मतलब ये 11 होगा। ये होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है C/a। तो C कितना है? 36 और 1 यानी कि 36 ये होता है, बता रहा हूँ भी। फिर उसके बाद जो तीनों का मल्टीप्लिकेशन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है D/1 माइनस D/a यानी कि प्लस का 36 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये जो दे रखा है ये देख लीजिए गिवन हो गया। छोड़ दो, नहीं अभी तो पहले हो गया। मतलब चाहिए ही हुआ है, बाकी तो निकाल दो। अल्फा आ गया, बीटा और गामा भी आ जाएंगे। क्यों बाकी बच्चों को परेशान करते हो, मुझे भी परेशान करते हो। बता रहा हूँ इसमें सीक्वेंस है, कवर बेस पार्ट नई वाली एनसीईआरटी है किसी के पास? नई वाली जिनके पास पुरानी वाली है वो मार्क कर लें। तो मिसलेनियस में कौन कौन से एग्जांपल्स आपको करने हैं? तो मिसलेनियस में बस एक ही एग्जांपल है। अच्छा, एक्सरसाइज 9.4 अब है ही नहीं इसमें, पूरी कंप्लीट है। ठीक है, 9.4 में क्या 9.4 में ना सम स्पेशल सीरीज करके एक चैप्टर होता था, तो वो स्पेशल सीरीज वाला हट गया, वो नहीं करना। स्पेशल सीरीज में आपका एपी और जीपी दोनों का कॉम्बिनेशन था, तो एपी है ही नहीं, जीपी जीपी का करना है। तो इसका मतलब एक तो जिनके पास पुरानी बुक है वो एक्सरसाइज 9.3 के बाद
एग्जाम्पल 19 दे रखा है वो काट दो, 20 काट दो, 21, 22 काट दीजिए, और केवल 23 करना है बस। उसके बाद 24 है वो भी काट दो, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 23 करना है जिनके पास पुरानी बुक है, और एक्सरसाइज 9.4 और उससे पहले के जो 2-3 एग्जाम्पल्स हैं वो पूरे काट दीजिए। उसके बाद देखिए जो मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये तो मिसलेनियस एग्जाम्पल बस एक ही दे रखा है। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको क्या क्या करना है वो देख लो। मुझे नहीं निकालना, गलती मारा समझ में ना आराम से। भाई जो वो बोल रहा है तो उसका जवाब उसी को दे दो ना, मुझ तक की मारी आवाज कोई चिंता नहीं। अच्छा, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक तो क्वेश्चन नंबर 7 पर टिक कर दीजिए, पुरानी बुक वालों को बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है, हाँ क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, फिर 10, फिर 11, 7, 8, 9, 10, 11, फिर है 12 काटो, 12 के बाद फिर 13 करना है, 14 भी करना है, 15 काट दीजिए, 16 काट दो, फिर 17 करना है, पेन मिलेगा एक मिनट, तो 16 काट देना है, 15 काट देना है, 14 काट देना है, फिर उसके बाद जो 18 है, 18 करना है, 14 करना है, बताते हैं 14 वाला नहीं करना, 14 करना है, करना है। उसके बाद 19 करना है, फिर 20 काट दो, 20 नहीं करना है, 21 करना है, 22 करना है, 22 करना है, फिर 23, 24, 25, 26 चारों काट दो, ये चारों काट दीजिए, पुरानी बुक वालों को बता रहा हूँ। फिर 27 करना है, 28 करना है, 29 भी करना है, 30 भी करना है, 31 भी करना है, और 32 भी करना है। शुरुआत के जो हैं 1 से लेकर 6 तक ये क्वेश्चंस काट देने हैं या नहीं करना है, दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 करना है आपको, और 12 काट देना है, बस 12 काटना है, 1 से लेकर 6 तक काट देना है, 12 काटना है, फिर 13 करना है, 1 से लेकर 6 तक काट देना है, फिर ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 काट देना है, 13 करना है, 14 भी करना है, फिर 15, 16 काट देना है, 17, 18, 19 करना है, फिर 17, 18, 19 करना है,
फिर 20 काट दो, 21 और 22 करना है, 23, 24, 25, 26 काट दो और फिर आगे के सारे करना है। ठीक है, लीजिए फॉर एग्जाम्पल केवल एक करना है, एग्जाम्पल नंबर 23 और हमने एक क्वेश्चन जोड़ा था, ये बताइए आप लोगों ने करा कि नहीं करा? एक्सरसाइज 9.3 का लास्ट क्वेश्चन ये देखिए, एक्सरसाइज 9.3 का लास्ट क्वेश्चन। अरे ये 1 मिनट, हाथ ऐसे करना, लेफ्ट वाला हाथ ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हाथ ऊपर करो, ऊपर ऐसे। ये हाथ क्यों काँप रहा है? ये देखो उंगली काँप रही है। सर वो इसने क्वेश्चन सोल्व किया था ना। अरे स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है कुछ? कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगी। अरे नहीं ये नहीं होना, ये भी तुमने बुक पकड़ी ना तो मैंने देखा ऐसे हाथ काँप रहा भाई था। बुक चीटिंग क्या हो गया? ये अच्छा, ये तुमने नोटिस नहीं करा कभी? अच्छा राइट वाला करो, राइट वाला। वो भी काम है, नहीं राइट वाला ठीक है, थोड़ा काम है। बहुत हल्का सा है उसमें। ये कुछ एक्सरसाइज वगैरह करा करो, ये नहीं होना चाहिए। और तुम लेफ्टी तो नहीं हो ना? लेफ्टी नहीं हो ना? हाँ तो फिर लेफ्ट वाले हाथ की एक्सरसाइज करो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मेरे साथ भी हो चुका है, इसलिए कह रहा हूँ। तो वो एक्सरसाइज करके ही ठीक हो गया था। एक्सरसाइज ये डबल उससे, हाँ वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उससे भी ये ठीक हो जाएगा। लेकिन करना जरूर, ये गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो पता है कब? ये ड्राइविंग के टाइम पर दिक्कत आएगी तुम्हें, इसलिए हाँ उड़ा मत देना फिर किसी को। सही बात। अरे एक लड़का आता था, सक्षम नाम था उसका, उसके दोनों हाथ बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे हिलते थे और राइटिंग इतनी सुंदर, दोनों हाथ बहुत तेज़ी से, और हाथ उसके बड़े बड़े भी थे काफ़ी। तो मतलब वो, और राइटिंग इतनी सुंदर उसकी, मुझे लगता था, मैंने कहा तुम लिख कैसे पाते हो? कहता सर ये तो बचपन से ही है। तो जब भी कोई चीज़ उसको देता था या उससे कोई चीज़ देता था तब मेरे को लगता था, मैंने कहा भाई क्या कर रखा है। चलिए जी एक बार जरा लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए। इफ am and gm ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5, तो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स क्या होती हैं? अरे तुमने इसका मोबाइल ले लिया, फिर लग गया मोबाइल। अभी तो सर इसने ही दिया था किसी काम से। काम के लिए मोबाइल तुम्हें क्यों दे देता है, मुझे समझ में नहीं। तक जाकर तो गेम खेल। चलिए जी आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 39। ये जो मिसलेनियस के करवाया ना भाई, इसको छोड़ मत देना, मिसलेनियस में से कितना कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 32। If am and gm of roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, तो हम ये मान लेंगे, हमें इन्होंने पूछा है then obtain the quadratic equation। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मान लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, मन तो वहीं पर होगा ना। मैं इसका रिएक्शन देखना चाह रहा हूँ, ये मुंह बंद करके बैठा हुआ, हंसी आ रही है इसको। अभी तो दूसरा, हाँ मैं भी उसी के बारे में रील्स मीम्स जो बनाता था, रील्स सॉरी सर वो हम तो अभी भी आ रही है सर, मेरे पास बात है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो of this equation will be alpha and beta, alpha and beta। So alpha plus beta is equal to क्या होता है? माइनस b अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है? c अपॉन ए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हमने ही मान लिया। इन्होंने बोला है कि इनका जो am है और जो gm है, इसके रूट्स का am और gm, तो रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। तो रूट्स का जो am और gm है वो 8 और 5 है। ठीक है, तो am यानी कि अरिथमेटिक मीन ऑफ रूट्स
अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 8। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद है 8 दे रखा है, उसके बाद GM दे रखा है 5। तो GM ऑफ रूट्स, तो GM क्या हो गया, अंडर रूट अल्फा बीटा, ये दे रखा है हमको 5। अब यहाँ से अल्फा और बीटा निकालना होगा, तो कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 16 हो गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 16, यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग both sides, alpha plus beta का whole square is equal to 16 का square, alpha square plus beta square plus 2 alpha beta is equal to 16 का whole square 256, alpha square plus beta square plus 2 into alpha beta। जब अंडर रूट अल्फा बीटा 5 है, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। अल्फा बीटा की वैल्यू 25। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह मैं लिख दूँगा 25, तो 2 इंटू 25 256। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 256 माइनस 15। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 206। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 206 आ गई। ये जो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 था, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 16 इक्वेशन नंबर 3 हो गया, 1 से ही बना है वैसे ये। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। अब मैं निकालूंगा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। सर इक्वेशन 2 और 3 से डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हैं। हाँ, वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट। हाँ, शॉर्ट में आ जाएगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हो, फालतू में लगा पड़ा इसमें। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आपको आता था, ठीक है, तो हम ये कहेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, हमें अल्फा बीटा निकालने की जरूरत ही नहीं है। सही कह रहे हो। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन will be fx is equal to k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta। fx is equal to k into x square minus alpha plus beta की वैल्यू 16 है ना, तो सीधा वो बिल्कुल सही कह रहे हो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सीधा 16 डालिए, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। माइनस 16x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 20। हाँ, तो ये हो गया। हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें k कांस्टेंट हम इंक्लूड कर देते हैं, तो हमने मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसी से होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए मैंने फिगर 206 और आपने कहा हटाओ। जो उसने आइडिया दिया वो मान में नहीं आया, मैंने सही बताया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 23 देखते हैं, बाकी कोई एग्जाम्पल नहीं करना है, सिर्फ एग्जाम्पल 23 देखेंगे। एग्जाम्पल 23 में ये क्या बोल रहे हैं देखिए, एग्जाम्पल 23 में ये बोल रहे हैं इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स A, B, C, D and P are different. A, B, C, D and P are different real numbers. NCERT का ये एग्जाम्पल 23 बस मिसलेनियस में नई वाली NCERT में एक ही दे रखा है, तो वही करना है। वहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 14 लिखा हुआ है इसको, तो इफ A, B, C, D and P are different real numbers such that a square plus b square plus c square, a square plus b square plus c square
इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर less than equal to 0. Then show that A, B, C and D are in GP. A, B, C and D are in GP. देखिएगा इसमें क्या करेंगे, जैसे हमको ये दे रखा है, मेरे को ये शो करना है कि ए बी सी एंड डी आर इन जी पी नहीं, पी कोई और नंबर हमको दे रखा है कि ये जी बी में है ए बी सी एंड डी। तो इसका मतलब क्या है, जी बी शो करने का हमारा क्या होता है कि हमारा ना कोई कॉमन रेशो आ जाए। कॉमन रेशो मतलब बी अपॉन ए करें तो कुछ एक वैल्यू आ जाए, सी अपॉन बी करें तो भी सेम वैल्यू आ जाए, डी अपॉन सी करें तो भी सेम वैल्यू आ जाए। ठीक है ना, कॉमन रेशो आ जाए तो हम ये कह देंगे कि हाँ वो जीपी है। अच्छा, तो जो दे रखा है पहले उसको लेकर चलते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी पी और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये दे रखा है। अब देखिएगा, अब इसको एक्सपेंड करिए दिस इनटू दिस, हो गया ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर, कितना हो गया ए बी इंटू पी, तो माइनस ए बी जी माइनस 2 बी सी पी माइनस 2 सी डी पी माइनस 2 सी डी पी, ये हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें कुछ ऐसा कर लीजिए कि ये जो टर्म्स है ना हमारे पास, ये वाला जैसे ए स्क्वायर पी स्क्वायर है, इसको ले लो एक साथ, इसको और बी स्क्वायर वाली टर्म, हाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये हाँ बिल्कुल सही। ये क्या है कि जैसे ए स्क्वायर पी स्क्वायर है और बी स्क्वायर है और ये माइनस 2ab भी है, इनको साथ साथ लिख लो तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ये ऐसे बनेगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर और प्लस लास्ट में से ये बी स्क्वायर उठा लो और माइनस 2 ए बी पी और 2 इंटू ए बी इंटू बी लिख दो, ऐसे लिखा जा सकता है। इससे होगा क्या, ए स्क्वायर पी स्क्वायर का मतलब है ए पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए पी इंटू बी, तो ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद आगे देखिए बी स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी पी था ना, हमने उसको बी पी इंटू सी लिख दिया, ये बी सी पी था तो उसको बी पी इंटू सी लिख दिया, एक ही बात है। इसको एक ब्रैकेट में डाला और जो तीसरा बचा हुआ है, उसको क्या करेंगे सी स्क्वायर पी स्क्वायर
माइनस सॉरी प्लस सी स्क्वायर नहीं प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर तो यहाँ ले लिया और माइनस लास्ट में क्या बचा सी डी, तो सी पी इंटू डी इज लेस देन इक्वल टू 0। यही दे रखा है ना हमको। इसको LHS लिखिएगा, LHS इसको अभी सिर्फ LHS करके ये करके लिखिए। अच्छा अब मतलब दे रखी है ये कंडीशन हमको पूरी की पूरी दे रखी है कि ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये 0 के बराबर है या उससे छोटा है, ऐसा दे रखा है। अब ये क्या बन जाएगा बताइए, AP माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस BP माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस CP माइनस डी का होल स्क्वायर, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बताइए समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि सब पहले ही इन्होंने बोल दिया था कि A, B, C, D and B आर डिफरेंट रियल नंबर्स। रियल नंबर है, इमेजिनरी तो हो नहीं सकते। तो जब रियल नंबर है तो उनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर 0 हो सकता है। 0 तो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू होल स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू 0 ही हो सकती है। तो ये भी होल स्क्वायर आ गया तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू या तो 0 होगी और या फिर ये पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा, होल स्क्वायर है। सिमिलरिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इन सबका सम भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। ठीक है, लेकिन ये भी दे रखा है तो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई हो जाए दोनों के दोनों, इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन 2। इन दोनों के सेटिस्फाई होने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे फॉर इन इक्वेशन 1 and 2 both to exist, दोनों को अगर एग्जिस्ट करना है तो AP माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस BP माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस CP माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल ही होगा और ये 0 के इक्वल कब हो सकता है, जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो। एंड समझ गए कि नहीं, ये बता दो भाई, भी आ जाए बता दो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें सभी को क्लियर है कि नहीं? विशाख, दिव्यांका, विभोर, आयुष्मान, अक्षय, ठीक है। चलिए जी, तो इसके आगे चलते हैं फिर। तो हम ये कहेंगे एंड दिस इज पॉसिबल only when AP minus B is equal to 0, BP minus C एंड लिखना है कि इसको भी सबको 0 होना जरूरी है, तभी वो 0 के इक्वल आएगा। होल स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू 0 ही होती है। एंड CP minus D is equal to 0, तो सब कुछ 0 के इक्वल ही होना चाहिए। AP is equal to B and BP is equal to C and CP is equal to D। अब P को इधर छोड़ो, P is equal to B upon A and P is equal to C upon B and P is equal to D upon C। Therefore B upon A is equal to C upon B is equal to D upon C। तो B upon A is equal to C upon B is equal to D upon C। So A, B, C and D are in GP। यही हमको प्रूव करना है। बताइए जी, समझ गए कि नहीं? सभी को क्लियर है? अब आ जाइए मिसलेनियस एक्सरसाइज पर। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं पुरानी बुक में वो सब बच्चे छोड़ देंगे, वो सारे हट चुके हैं। और जो मिसलेनियस है पुरानी वाली बुक में आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर, और नई वाली बुक का तो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है,
तो ज़रा ट्राई करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। लड़का पढ़ाई में ऐसा डूब गया कि क्या चीज़ नीचे गिर रही है कुछ पता ही नहीं। अभी ट्राई करा, किसके पास है? मतलब जिज्ञासा नहीं थी क्वेश्चन करने की। चीफ भी बड़ा बेकार सा लग रहा है। क्या चीफ भी बड़ा बेकार सा लग रहा है जैसे एक के लगा स्टार्टिंग में हो गया हो गया? पेन रह गया किसी का। हाँ यहाँ पैसा नहीं है कम गाली की तरह पे खड़े हाँ समझ गया। चलिए जी क्वेश्चन देखिएगा। इस बार बच्चे को ज़्यादा पेन छोड़ गया है क्या? इसमें भी पेन पड़ा है, उसमें भी पेन पड़ा है। पेन रख देते हैं इसमें, भूल जाते हैं फिर। बहुत सारे इधर बहुत सारे 8-10 पेन पड़े हुए हैं, पता नहीं किस किस के। और कुछ तो जानबूझकर छोड़ कर जाते हैं, जो घिसे पिटे पेन है ना, जो चलते ही नहीं है, वो वाले पेन छोड़ जाते हैं। चलिए जी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है ओल्ड बुक का, और क्वेश्चन नंबर 1 है बुक का। ठीक है, आगे चलिए जी। इफ f इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग f(x + y), मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये सर OBND क्या है? ओल्ड बुक लिखो। ये लिखना पड़ता है जब बच्चे मैथ्स के ट्यूशन जाते हैं ना, बुक नहीं लेकर आते हैं, तो ये उनके लिए लिखना पड़ता है। NB का मतलब नालायक बच्चे भी होता है। ठीक है,
और ओबी का मतलब ओबीडियंट बच्चे भी होता है। अच्छा हम ओल्ड हो गया अरे यार ओल्ड हो गया तरफ में F is a function. यार आपने क्यों रोके आपने खोज का है क्या? यार खोज का है नहीं सोच के नहीं आया, इंस्टेंटली बना देता हूँ मैं कुछ भी। यार तूने देखा नहीं यार F is a function. शुरू में आया था कि होस्टिंग होती थी तो होता था F is a function satisfying fx plus y is equal to fx into fy for all xy belonging to n. For all xy belonging to n such that f1 is equal to 3. Yes. Such that f1 is equal to 3 and summation x is equal to 1 to n fx. Summation x is equal to 1 to n fx is equal to 120. Is equal to 120, comma, find the value of n. Find the value of n. ये हो गया। तो देखिए, if f is a function satisfying fx plus y is equal to fx into fy for all xy belonging to n. तो अब इन्होंने दिया है कि f1 की वैल्यू 3 है, f1 की वैल्यू 3 दे रखी है। अच्छा, और इसी तरीके से अगर मैं f2 की वैल्यू निकालूं तो f2 को ऐसे लिख सकते हैं f1 plus 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और f1 plus 1 को क्या लिखेंगे, f1 into f1, ये समझ गए? ये समझे? दोबारा देखो, fx plus y is equal to fx into fy, ये रिलेशन दे रखा है। तो अगर मैं f2 को तोड़कर स्प्लिट करके f1 plus 1 लिख रहा हूँ तो ये मेरे लिए x हो गया, ये y हो गया, तो fx into fy, fx plus y is equal to fx into fy। और f1 की वैल्यू मेरे को मालूम है 3 और f1 की वैल्यू भी मालूम है 3 into 3 कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसी तरीके से f3 की अगर बात करें, f3 तो f3 को हम क्या लिखेंगे, जानबूझकर लिखूंगा f2 plus 1, तो ये हो गया f2 into f1 के इक्वल। तो f2 कितना है, f2 अभी निकाला 9 और f1 दे रखा है 3, तो 9 3 27, तो f1 1 plus 1 को क्या लिख सकते थे, आपने 1 plus 1 लिखा है, अगर हम 3 रखते हैं f1 plus f1 है ना, ये तो f1 है, तो f1 is equal to 3 ये तो दे रखा है। फिर f2 मतलब अगला टर्म में निकालना चाह रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, f1 plus 1 लिख दिया उसको, हाँ लिख सकते हैं, f2 को लिख सकते, भाई 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 plus 1 लिख सकते हैं ना, तो अंदर मैंने उसको 2 की जगह 1 plus 1 लिख दिया, तो मेरे लिए x क्या हो गया, 1 और y भी 1 हो गया, और fx plus y is equal to fx into fy दिया। वही काम हमने क्या करा कि f3 है, अब अगला टर्म निकालना है f3, तो 3 को स्प्लिट करके लिख दिया 2 plus 1, और f2 अलग हो गया, f2 into f1 हो गया, fx into fy, और f2 क्या है वो अभी निकाला 9, और ये तो ये एक तरह से 3 9 27 ये आ गया, दिख रहा है जीपी आ गया। अब देखिएगा वो क्या बोल रहे हैं, summation x is equal to 1 to n, fx is equal to 120। तो समेशन का मतलब होता है वही एडिशन, ये सिग्मा का मतलब एडिशन।
तो देखिएगा ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो हमें दे रखा है समेशन x इज इक्वल टू 1 to n f(x) इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू 1, तो यानी कि f1 प्लस इस सिग्मा, ये जो साइन है इसका मतलब ये एडिशन होता है, तो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाना है, fn तक जाना है, इज इक्वल टू 120। ये दे रखा है। ठीक है, अब ये जो f1 है, इस f1 की वैल्यू तो मुझे मालूम है कितनी है, 3। f2 की वैल्यू मालूम है मेरे को क्या है, 9 है, तो 9 को जानबूझकर लिख दूंगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर f3 की वैल्यू 27 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3। और इसी तरीके से जब f1 है तो 3 की पावर 1, जब f2 है तो 3 की पावर 2, f3 है तो 3 की पावर 3, तो fn होगा तो क्या होगा, 3 की पावर n। ठीक है, इज इक्वल टू 120 हो गया। ठीक, अब इसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पावर्स कितनी है, ये देख लीजिए 1 2 3 4, तो n टर्म्स है टोटल n टर्म्स है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, वो भी 3, और कॉमन रेशो क्या है, वो भी 3। भाई 3 स्क्वायर अपॉन 3 करोगे तो कॉमन रेशो वो भी 3 आ रहा है। तो क्या करेंगे, a यानी कि 3 इंटू आर की पावर n मतलब 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। ये हो गया 3 4 12 40 हो गया। ठीक है, 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 40 इंटू 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80, 1 को उधर ले जाओ तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 81। तो 3 की पावर n इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 की पावर 4, तो n इज इक्वल टू 4। 3 टर्म्स तो निकाल ही थी, चौथी में निकाल लेते तो हो ही जाता। ठीक है, n इज इक्वल टू 4 हो गया। बताओ भी क्लियर, पहले कर चुके। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी। कुछ टर्म्स का जो सम है वो 315 है, whose फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशो आर 5 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 5 दे रखी है और कॉमन रेशो 2 दे रखा है। ठीक है, फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको एक तो लास्ट टर्म बतानी है, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 ओल्ड बुक का है ये, क्वेश्चन नंबर 2 न्यू बुक का। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ट्राई करना भी जरा। द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी, द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी is 315 is 315 whose first term and the common ratio whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively. And 5 and 2 respectively. Full stop. Find the last term and the number of terms. The last term and the last term and the number of terms, ये निकाल। ठीक है, करें, करके देखो जरा।
कर भी दिया, अभी तो मैंने क्वेश्चन लिख कर कंप्लीट करा। वो ये कहा अच्छा बुक लेकर आए हो, इसकी है चलो इसकी भी 160 6 और 160 बताओ भाई तुम्हारा क्या आंसर? सर 2 की पावर n इज इक्वल टू 190। आपका 2 की पावर n इज इक्वल टू 190, गलत है। दिखाओ जरा कहाँ क्या कर रहा है, मिस्टेक करिए। मेरी लास्ट टर्म 160 और नंबर ऑफ टर्म 6 लास्ट टर्म 160 है, नंबर ऑफ टर्म 6 है। दिखाओ जरा। सर सर नंबर 6 मतलब इसमें मैं समझ जाऊँ क्या कर अरे रहा वो है। गलत हो गया तो काट दिया। The sum of some terms of J is 315. So 2t whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively. तो first term जो है वो 5 है, ये 5 है ना, और common ratio जो है ये into r की power n minus 1 upon r minus 1 यानी कि 2 minus 1 2 minus 1 बनता है। सर common ratio 2 है ना, 2 minus 1 करोगे ना, इसमें 3 कर दो। सर नंबर ऑफ टर्म्स फिर तो आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स बस तो ठीक है, इतना कर लीजिए भाई, और बाकी मिसलेनियस करिए कंप्लीट अपने आप, ठीक है ना। चलिए जी ठीक है, आज फिर इतना ही करेंगे।